Now, with the Election Commission of India releasing the dates for the Lok Sabha elections, we'll try to understand a bit of the political ground situation that is occurring in Uttarakhand, and we'll be joined by our correspondent from Uttarakhand, Ajay, and we'll find out more as to what the reality of the political situation in Uttarakhand is. पहली बात तो अजय जी शुक्रिया हॉर्नबिल टीवी के साथ जोड़ने के लिए। अजय जी, चुनाव निर्वाचन ने कल तो वैसे भी लोकसभा चुनाव का अनुसूची तो दे दिया, उस वही बात नहीं, थोड़े दिन पहले राष्ट्र मंत्री पुराने अर्थ राष्ट्र मंत्री सुरेश पचौरी ने भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर दिया और आज बहुत नेता लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालत कैसे है उत्तराखंड में कांग्रेस की? और वैसे भी ये चुनाव उत्तराखंड में वैसे भी 5 लोकसभा सीटों है, तो उसमें क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है और कांग्रेस का कैसे गिर रहा है? देखिए, कांग्रेस लगातार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। जैसे कि आज की बात है कि बद्रीनाथ एमएलए, जो ही इज द सिटिंग एमएलए फ्रॉम द बद्रीनाथ असेंबली सीट, ही वाज आल्सो द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर Mr. Rajendra Bhandari. He has also resigned from the Congress and joined the BJP today in Delhi. आज दिल्ली में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। और एक चीज और है, ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पर है। कांग्रेस इज continues to face the setbacks in Uttarakhand. And एक चीज और बताऊं मैं आपको कि आज ही only today former MLA Mr. Dhan Singh Negi, who was the MLA from the Tehri assembly seat, he has also resigned from the Congress and he is going to join the BJP on the in tomorrow and day after tomorrow. लेकिन एक चीज और बताता हूँ मैं आपको कि एक दिन पहले just yesterday 2 former Congress MLAs joined the BJP. They have also resigned from the Congress. The Congress former MLAs joined the BJP on that day. जिस दिन parliamentary elections की घोषणा हो रही थी. Before Mr. Rajendra Bhandari, these 2 more MLAs whose name is Vijaypal Sajwan from the Uttarkashi seat. He was MLA from that seat twice. हाँ जी, तो अजय जी एक और बात जो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस इनटू द पिक्चर, थोड़े दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो उत्तराखंड ने जो हिस्टोरिक मूव लिया कि उन्होंने समान नागरिक संहिता या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल एक्सेप्ट किया और फिर उत्तराखंड पहली ऐसा स्टेट हो गया जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यूसीसी को अपनाया। तो क्या इस वजह से भी क्या आने दिन में कोई नेता इस वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से ज्वाइन करने वाला है? देखिए, आप एक चीज देखिए कि यूसीसी जो फॉर्म किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, धामी गवर्नमेंट ने, वो एक बहुत बड़ा कदम है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि इसका पूरा जो संदेश जाता है, पूरा मैसेज जाता है, वो कंट्री वाइड जाता है और पूरे प्रदेशों में जाता है। और डेफिनेटली इट इज आल्सो द कॉज कि दूसरी पार्टीज के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो दूसरी पार्टी के लीडर्स हैं, वो बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट इस समय उत्तराखंड में धामी सरकार पर बहुत ज्यादा है। आप उसको धामी सरकार कहें या आप उसको एक पार्टी वाइज अगर हम उसको लेते हैं तो दैट इज द बीजेपी। और इस वजह से भी सभी लोग इधर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और लगातार धामी सरकार के जो बड़े फैसले हैं, उन बड़े फैसलों ने पूरे प्रदेश को बड़ा इफेक्ट किया है, बहुत इम्प्रेस किया है, पूरी जनता को इम्प्रेस किया है। तो लीडर्स को भी लगता है कि वोट जो है बीजेपी में ही जाकर के उनका अपना वजूद रहेगा, उनकी अपनी प्रतिष्ठा बीजेपी में जाकर ही ज्यादा अच्छी होगी फ्यूचर के लिए। अंत में ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत नेता, सम्मानित नेता लोग, सुरेश पचौरी वॉज एक्स यूनियन मिनिस्टर और फिर आज भंडारी जी जो एक्स एमएलए था, तो क्या ये लोग सब भारतीय जनता पार्टी के जोड़ने के बाद जो ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें इन लोग का भी कोई मौका रहेगा कि वो लोग भी इस चुनाव में लड़ने का एक मौका मिले?
नहीं, डेफिनेटली बीजेपी के पास तो अब लड़ने का मौका इनका नहीं है, बिकॉज बीजेपी हैज डिक्लेयर्ड ऑल द 5 कैंडिडेट्स फ्रॉम द 5 ऑल द 5 सीट्स। इसलिए अब उनको तो बीजेपी में उनको नहीं लड़ाया जा सकता है, बट इन द फ्यूचर में इनके लिए विधानसभा की सीटें हैं, अन्य सीटें हैं, उनके लिए इनका अच्छा मौका है। ये साथ जोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।